गुरु वीडियो में दिख रही है भीड़ किसी की शादी में पूरी खाने नहीं आई है। यह दिल्ली की सड़कों पर उमड़े उन लाखों शिक्षक कर्मचारियों की भीड़ है जो बीते रविवार को कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंची थी। वो अलग बात है कि गोदी मीडिया के किसी भी चैनल में यह प्रदर्शन डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनके आका नाराज हो जाते और गोदी एंकरों की दुकान बंद हो जाती। अलग अलग राज्यों से पहुंचे कर्मचारियों ने अपने अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करो की मांग की। इस दौरान जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो, अटेवा जिंदाबाद के नारे लगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रामलीला मैदान में आयोजित नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के पेंशन शंखनाद महारैली में 2 दिन पहले से ही विभिन्न राज्यों के कर्मचारी और उनके नेता रेलवे स्टेशन में बस स्टेशन से रामलीला मैदान की ओर जाने वाली सड़कों पर अटेवा की टोपी लगाकर दिखने लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ओपीएस और एनपीएस क्या है जिसके लिए पूरे देश में इतना भसड़ मची हुई है। तो भैया, अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है तो उसी से पूछ लीजिएगा, और नहीं है तो हम बैठे ही हैं सत्यार समझाने के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर कर्मचारियों को अनिवार्य पेंशन का अधिकार है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी की सैलरी की 50% राशि पेंशन प्लस महंगाई भत्ता या सेवा काल के अंतिम 10 माह की औसत आय के पेंशन के तौर पर दी जाती है। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मियों के वेतन से किसी तरह की धनराशि काटने का कोई नियम नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में ग्रेच्युटी की रकम 20 लाख रुपए तक की धनराशि रिटायरमेंट के बाद मिलती है। रिटायर कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मौत होने पर परिजनों को पेंशन की राशि मिलती थी। इसके तहत हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता जोड़े जाने का प्रावधान भी है। जब सरकार वेतन आयोग लागू करती है तो पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ती है। नई पेंशन योजना एनडीए शासन के दौरान 2004 में लागू हुई थी। 2009 से एनपीएस हर जगह सरकारी विभागों में लागू की गई। न्यू पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें पेंशन कुल जमा धनराशि और उसके निवेश पर रिटर्न के मुताबिक तय होती है। शेयर बाजार जैसा प्रदर्शन करेगा वैसे ही पेंशन कर्मचारियों को मिलेगी। कर्मचारी का अंशदान उसकी बेसिक सैलरी और डीए का 10% होता है। राज्य सरकारें भी इतना ही अंशदान देती हैं। एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से 10% अंशदान की कटौती की जाती है और जीपीएफ का फायदा भी नहीं मिलता है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि जब कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ व हिमाचल और महागठबंधन की झारखंड व पंजाब जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जा सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं। आज भारत विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है तो अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकता। रविवार को रामलीला मैदान में हुए इस प्रदर्शन को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाकपा माले, किसान महासभा व भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का भरपूर साथ मिला। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आप इनको संपर्क करें मेरे साथ। हमारे भाई संदीप दीक्षित जी जो आप लोगों की मांगों को बखूबी समझते हैं, हम तीनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहने के लिए आए हैं कि आपके इस संघर्ष में हम मजबूती के साथ आपके साथ करें और हमारे नेता वो आपकी आवाज को जो है और पुरजोर ढंग से जो है उठाएंगे। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि पूरे देश के अंदर तो हमारे नेता ये उठाएंगे। दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर दिल्ली के अंदर सत्ता में आई तो सबसे पहला कोई काम करेगी तो दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू करने का। जिनको ना जाने कितने वादे और कितने जो है झुंझुने पकड़ाए गए उनको रेगुलर करने का काम दिल्ली की कांग्रेस की सरकार करेगी। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस स्टेट में हमारी सरकार आ रही है, हमारे नेता राहुल गांधी का निर्देश है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आदेश है कि तुरंत प्रभाव से सरकार को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी जब खड़ा हो जाता है, चाहे वो अपनी पुरानी पेंशन वाला हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग वाला हो, तो बड़ी से बड़ी सरकार जो है वो उभर के फैल जाती है।